कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप लोग कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका उत्तर होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल
दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु प्रभु हमें हमें क्षमा क्षमा कर। कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु की उपस्थिति में आ जाइए। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय पूरी तरह से अपने आप को एकाग्र करें। प्रभु की उपस्थिति अनुभव करें। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है वो ईश्वर इमैनुअल ईश्वर है। ईश्वर हमारे साथ है, हमारे जीवन के उतार चढ़ाव में हमारे साथ है, हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति में हमारे साथ रहने वाला ईश्वर, इस्राएलियों के साथ रहने वाला ईश्वर, हम सभी के साथ रहने वाला ईश्वर। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं।
प्रभु ने कहा, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। हमारे साथ रहने वाला ईश्वर, उस महान इमैनुअल प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। समय अपने जीवन की हर परिस्थिति को इस समय प्रभु के सामने लाइए। क्या आप दुखी हैं? क्या आपके हृदय में बहुत सारी पीड़ाएं हैं? क्या आप रोगी हैं? आपके मन में तनाव है, परिवार में समस्याएं हैं? प्रभु के सामने लाइए। प्रभु की आवाज को सुनिए। थके मंदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर रखकर इस प्रार्थना में पूरे मन से भाग लीजिए। अपने जीवन के हर प्रकार के थकान को प्रभु के सामने लाइए। हर तरह के बोझ को प्रभु के सामने लाइए। प्रभु आपको प्रेम करते हैं। आपके जीवन की हर परिस्थिति में आपको सहारा देते हैं। हमारा प्रभु सांत्वना देने वाला प्रभु है। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, जिस तरह एक मां अपने पुत्र को दिलासा देती है, मैं तुम्हें दिलासा दूंगा। हमारे जीवन की हर एक पीड़ा में हमें सांत्वना देने वाला प्रभु, हमें साथ देने वाला प्रभु, उस प्रभु की उपस्थिति इस समय महसूस कीजिए। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से शांत कीजिए। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना में लीन हो जाइए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मेरे हृदय में उत्साह भरिए। मैं थक गया हूं, मैं बोझ से दब गया हूं, मेरे अंदर बहुत ज्यादा उदासीनता है। मुझे इस समय उत्साही बनाइए। मेरे हृदय में आइए, मेरे मन में आइए, मुझे उत्साह से भरिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं अपने भाई बहनों के लिए जो इस प्रार्थना में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीर्वाद देना यीशु, आशीर्वाद देना। एक एक के जीवन की एक एक बात को तू जानता है। तुझसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है यीशु। इस समय आइए, उनके जीवन में आइए, एक एक के परिवार में आइए यीशु। तेरा पवित्र हाथ उनके सर पर रखिए। आशीष भरा हाथ, अनुग्रहों से भरा हाथ, स्पर्श करना यीशु, स्पर्श करना। आइए यीशु, आइए। एक एक भाई बहन के जीवन में आइए। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के अधीन हो जाइए, सर्वशक्तिमान के अधीन हो जाइए। वो इस प्रार्थना के दौरान आपके जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं। आपकी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, आपको चंगा करना चाहते हैं। पूरी तरह से प्रभु के अधीन हो जाइए, प्रार्थना में लीन हो जाइए। एक दो पल मौन होकर प्रार्थना में लीन हो जाइए। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना आशीष की प्रार्थना है। प्रभु के पवित्र रक्त में शक्ति और सामर्थ्य हम जानते हैं। प्रभु ने अपना रक्त बहाकर हमें उद्धार प्रदान किया है और उनके एक एक बूंद रक्त में शक्ति और सामर्थ्य है। और इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि यह प्रार्थना बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना है। कई भाई बहनों ने यह भी कहा है कि इसके द्वारा उनके जीवन में कितनी आशीषें आई हैं। शायद मैंने आपको बताया एक भाई के बारे में जिसके भेजे में ट्यूमर था। 9 दिन लगातार हमारी प्रार्थना दल के सदस्य के आदेश के अनुसार या सलाह के अनुसार रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग लिए और ट्यूमर गायब हो गया। ऐसे बहुत सारे चमत्कार आपके जीवन में हो रहे हैं, मैं जानता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने हमें इस योग्य बनाया है कि हम इस कार्यक्रम को जारी रख सकें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा ईश्वर हमें प्रेम करने वाला ईश्वर है।
बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है वो आशीर्वाद देने वाला ईश्वर है, अ गॉड ऑफ ब्लेसिंग्स। ईश्वर ने आदम और हेवा को आशीर्वाद दिया, ईश्वर ने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया, उनके पुत्र पौत्रों को आशीर्वाद दिया, ईश्वर ने बुलाए हुए लोगों को आशीर्वाद दिया। ईश्वर हमें आशीर्वाद देना चाहता है, हमें अपनी आशीषों से भरना चाहता है। प्रभु यीशु ने सुसमाचार में कहा कि ईश्वर हमारे अब्बा हैं, हमारे पापा हैं, हमारे डैडी हैं, हमारी भलाई चाहने वाला, हमारे जीवन की हर परिस्थिति में हमारे साथ रहने वाला, हमें अपने अनुग्रहों से भरना चाहने वाला। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 11 में प्रभु यीशु कहते हैं, बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। हम कितने बुरे हैं, हम पापी हैं, इसके बावजूद हम अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हैं। तो प्रभु कहते हैं तुम्हारे स्वर्गीय पिता जो भलाई का सोता है तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं उस ईश्वर का हृदय हमारे लिए खुला हुआ है, उसके दोनों हाथ हमारे लिए फैलाए गए हैं और प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर ने हमारे लिए अपनी सारी प्रतिज्ञाओं को प्रकट किया है। प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर ने अपने अनुग्रहों का भंडार हमारे सामने खोल के रखा है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 16 के दूसरे हिस्से में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरा नाम लेकर तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें वही प्रदान करेगा। एक ऐसा ईश्वर जो हमें अनुग्रहों से आशीषों से भरना चाहता है। भला बताइए इस संसार में कौन पिता चाहता है कि उसका बेटा या बेटी दुख में जिए या पीड़ाओं में जिए। वो तो चाहता है कि वो सुख में जिए। हमारा ईश्वर हमारा सुख चाहता है, हमारा आनंद चाहता है। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 15 वाक्य 11 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने तुमसे ये सारी बातें इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में हो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। God wants to fill us with His blessings. ईश्वर हमें अपने अनुग्रहों से भरना चाहता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आधुनिक इंसान ईश्वर की आशीषों के लिए खुला नहीं है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं पिछले कोरोना काल के लिए। उस कोरोना काल से हजारों लोग इस तरह के आध्यात्मिक कार्यक्रमों से जुड़ गए हैं और उन्हें ईश्वर की आशीषें प्राप्त करने का मौका मिला है। एक बहन ने कुछ दिन पहले, जो नागपुर की रहने वाली है लेकिन दुबई में काम करती है, उन्होंने फोन करके कहा कि मैं सिर्फ आपको धन्यवाद देने के लिए फोन किया। उन्होंने कहा कि उनके जीवन में हमारे कार्यक्रमों के जरिए कितनी आशीषें मिल रही हैं किसका अंदाज नहीं है। प्रभु को धन्यवाद हो आशीष के लिए। तो जितनों ने प्रभु के लिए अपने हृदय के द्वार को खोला उन्होंने प्रभु की आशीषों का अनुभव किया। लेकिन इस संसार में बहुत सारे लोग ईश्वर की आशीष को पाने के लिए, ईश्वर के पास जाने के लिए, ईश्वर के निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। लूकस के सुसमाचार की अध्याय 14 में उसके वाक्य 16 से प्रभु यीशु एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। प्रभु कहते हैं किसी मनुष्य ने एक बड़े भोज का आयोजन किया और बहुत से लोगों को निमंत्रण दिया। भोजन के समय उसने अपने सेवक द्वारा निमंत्रित लोगों को यह कहला भेजा कि आइए, क्योंकि अब सब कुछ तैयार है। लेकिन वे सभी बहाना करने लगे। पहले ने कहा, मैंने खेत मोल लिया है और मुझे उससे देखने जाना है। तुमसे मेरा निवेदन है, मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल खरीदे हैं और उन्हें परखने जा रहा हूं। तुमसे मेरा निवेदन है, मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। और एक ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। सेवक ने लौटकर यह सब स्वामी को बता दिया। तब घर के स्वामी ने क्रुद्ध होकर अपने सेवक से कहा, शीघ्र ही नगर के बाजारों
और गलियों में जाकर कंगालों, लूलों, अंधों और लंगड़ों को यहां बुला लाओ। जब सेवक ने कहा कि स्वामी आपकी आज्ञा का पालन किया गया है, तब भी जगह है, तो स्वामी ने नौकर से कहा सड़कों पर और बाड़ों के आसपास जाकर लोगों को भीतर आने के लिए बाध्य करो, जिससे मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं उन निमंत्रित लोगों में कोई भी मेरे भोजन का स्वाद नहीं ले पाएगा। मेरा पक्का विश्वास है कि जब प्रभु ने ये दृष्टांत सुनाया, प्रभु के दिल में बहुत दुख रहा होगा, बहुत पीड़ा रही होगी कि ईश्वर कितना दयालु है, कितना दानी है, लेकिन मनुष्य ईश्वर के पास आने के लिए तैयार नहीं है। ईश्वर अनुग्रह का भंडार है, सब कुछ तैयार है, लेकिन मनुष्य पाने के लिए उत्सुक नहीं है। 3 बातें बताई गई हैं जो लोगों ने बहाने के रूप में दिया था। पहली बात है, मैंने खेत मोल लिया है और मुझे उसे देखने जाना है। उस जमाने में जब कृषि प्रधान जमाना था, खेत धन संपत्ति का प्रतीक था। जिसके पास ज्यादा खेत था वो बहुत बड़ा धनी इंसान था। यानी संपत्ति ने उन लोगों को उस निमंत्रण में आने से रोका। दूसरी बात है, मैंने 5 जोड़े बैल खरीदे हैं और उन्हें परखने जा रहा हूं। बैल खरीदे हैं, पेशा, व्यवसाय, काम, उन्हें उस निमंत्रण में आने से रोकते हैं। तीसरे ने कहा कि मैंने विवाह किया है इसीलिए मैं नहीं आ सकता। रिश्ता, पति पत्नी के प्रति मोह उस निमंत्रण को स्वीकार करने से उसको रोकता है। 3 बातें, पोजेशन, प्रोफेशन और रिलेशनशिप। यानी संपत्ति के प्रति मोह, संपत्ति के प्रति आसक्ति, संपत्ति के प्रति आसक्ति, लगाव, जो प्रभु के निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए बाधा बन जाता है। हम लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 में पढ़ते हैं, एक धनी युवक यीशु के पास आता है और पूछता है कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। प्रभु ने कहा नियमों का पालन करो। उसने कहा कि मैं तो युवावस्था से सारे नियमों का पालन कर रहा हूं, मुझमें किस बात की कमी है। प्रभु ने उसकी कमी को पकड़ लिया। प्रभु जानते थे कि यह संपत्ति के प्रति बहुत ज्यादा लगाव रखता है। संपत्ति ने उसको घेर लिया है, जकड़ लिया है कि वह अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए अभी योग्य नहीं है। प्रभु ने इसीलिए कहा जाकर अपनी संपत्ति को बेच डालो, गरीबों में बांट दो, तब आकर मेरा अनुसरण करो। उसी अध्याय में वाक्य 24 और 25 में प्रभु कहते हैं, धनियों को स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। धनियों को स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। एक सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना आसान है, लेकिन एक धनी का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है। ईश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य सबके लिए खुला है, लेकिन धनी उसमें प्रवेश नहीं कर पाता है क्योंकि उसका दिल उस धन में है। स्तोत्र 24 उसके वाक्य 4 में लिखा हुआ है, कौन ईश्वर के पर्वत पर चढ़ेगा, कौन ईश्वर के मंदिर में निवास करेगा। वहां पे लिखा हुआ है, जो असार संसार में नहीं रमता है, जो इस असार संसार में नहीं रमता है, जो इस असार संसार में रमता है, वह
स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। तिमोथी के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 6 उसके वाक्य 8 में संत पौलुस कहते हैं, भक्ति से लाभ होता है लेकिन केवल उसी को जो अपने धन संपत्ति से संतुष्ट है। जिसके अंदर लालच है, धन के प्रति मोह है, उसके जीवन में भक्ति से उसे कोई विशेष लाभ नहीं होता है। याकूब अपने पत्र के अध्याय 4 वाक्य 4 में कहते हैं, कपटी लोगों, क्या तुम ये नहीं जानते कि संसार के मित्र होने का अर्थ है ईश्वर का बैरी होना। जो संसार से मित्रता रखता वो ईश्वर का बैरी हो जाता है। तो संपत्ति हमें ईश्वर के निमंत्रण को स्वीकार करने से रोक देती है। संपत्ति इंसान को जकड़ लेती है और ईश्वर के उस अनुग्रह के लिए, आशीषों के लिए निमंत्रण है, उससे रोक देती है। प्रभु यीशु ने कहा है लूकस के समाचार के अध्याय 12 वाक्य 15 में, सावधान, हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी संपत्ति क्यों ना हो, उससे उसके प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती है। तो पहला रुकावट था संपत्ति। दूसरा था, उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने बैल खरीदे हैं, मुझे उसको परखने जाना है। बैल का तात्पर्य यहां पर क्या है? पेशा, प्रोफेशन, काम, धंधा, व्यवसाय, नौकरी। कई लोग अपने काम धंधे में इतने व्यस्त हैं कि प्रभु को देने के लिए उनके पास समय नहीं है। बोला करते हैं क्या करें, हम बिजी हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो इस तरह बोला करते थे, लेकिन जिनका पतन हुआ है। कुछ महीनों पहले एक दंपति मेरे पास आए थे, काफी दूर थे। शायद मैंने उनके बारे में आपसे कहा है। पति ने कहा कि आप जानते हैं कि मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता था, मेरे पास कई ट्रकें थी और मेरे पास कई कारें थी। शहर से बड़े बड़े लोग मेरे मित्र हुआ करते थे, लेकिन आज मैं और मेरी पत्नी के लिए, जीविका के लिए हम ढाबा चला रहे हैं और उससे भी कोई लाभ नहीं होता है। जब उसके पास धन संपत्ति थी, जब वो व्यवसाय कर रहा था, उसके पास प्रभु के लिए समय नहीं था। यहां तक कि उसने कहा कि मेरी मां ने कहा मरते समय, लोगों से कहा कि मेरे बेटे से कहना कि मुझे उसका समय चाहिए था, ना कि उसकी संपत्ति और पैसा। वो अपने व्यवसाय में इतना डूबा हुआ था कि प्रभु को देने के लिए और लोगों को देने के लिए उसके पास समय नहीं था। आज पछता रहा है। कई लोग स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में, धंधे में, व्यवसाय में इतना खोए हुए हैं कि प्रभु के निमंत्रण को वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं, समय नहीं दे पाते हैं। तीसरे व्यक्ति ने कहा, मैंने अभी भी विवाह किया है, मेरी एक पत्नी है। पति के प्रति लगाओ, पत्नी के प्रति लगाओ, बच्चों के प्रति लगाओ, लोगों को ईश्वर के निमंत्रण को स्वीकार करने से रोक देता है। वे अपने पारिवारिक रिश्तों में इतना उलझे हुए हैं। अभी हाल में एक परिवार मेरे सामने आया था, 3 बेटे, एक बेटी, बाप, मां, पिता गुजर गया, एक भाई का संतुलन बिगड़ गया, सब कुछ गड़बड़ है। लेकिन वो परिवार इतना एक दूसरे से लगाव रखता है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, लोग कहते हैं वेल निट फैमिलीज, बहुत खतरनाक है। जब परिवार में एक दूसरे के प्रति इतना ज्यादा लगाव होता है
तो वे ईश्वर के लिए समय निकाल नहीं पाते हैं। मत्ती के समाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 37 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो अपने बच्चों को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे शिष्य होने योग्य नहीं। जो अपने मां बाप को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे शिष्य होने योग्य नहीं है। हमें परिवार में प्रथम स्थान प्रभु को देना है, व्यक्तिगत जीवन में प्रथम स्थान प्रभु को देना है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 22 में प्रभु कहते हैं, मनुष्यों पर भरोसा मत रखो, मनुष्य नाक का श्वास मात्र है। उसका महत्व ही क्या है? मनुष्य नाक का श्वास मात्र है, उसका महत्व ही क्या है? इतना लगाव पति के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, मां बाप के प्रति इतना लगाव कि वहां पे ईश्वर के लिए कोई स्थान ही नहीं है। वे ईश्वर के निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ऐसे में लोग धोखा खा जाते हैं। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 17 उसके वाक्य 5 और 6 में प्रभु कहते हैं, मैं उसको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, बहुत सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो निरे मनुष्य का सहारा लेता है और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। वह मरुभूमि के पौधे के सदृश है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और ईश्वर से अपना मुंह मोड़ लेता है। वह मरुभूमि के पौधे की तरह है जो कभी अच्छे दिन नहीं दिखता। तो लोग ईश्वर के निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते हैं। घाटा किसको है? घाटा किसको है? घाटा हमें है। ईश्वर देने को तैयार है, अगर हम ग्रहण करने को, जाने को तैयार नहीं है तो घाटा हमें है। ईश्वर हमारी संपत्ति पर आशीर्वाद देना चाहता है। ईश्वर हमारे व्यवसाय पर आशीर्वाद देना चाहता है। ईश्वर हमारे परिवारों पर आशीर्वाद देना चाहता है। उसके लिए हमें उसके पास जाना तो है। बैंक में आपके नाम पर पैसा आया है, जब तक आप बैंक नहीं जाएंगे क्या मैनेजर पैसा लेकर आपके घर पे आएगा? घाटा हमें है। हमारी संपत्ति पर आशीष नहीं रहती है, बिगड़ जाती है। हमारे धंधे व्यवसाय पर आशीष नहीं रहती है, बिगड़ जाता है। हमारे पारिवारिक रिश्तों में आशीष नहीं रहती है, सब टूट जाता है। प्रभु यीशु ने कहा योहान के समाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 8 में, मेरे पिता की महिमा इसमें है कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। ईश्वर चाहता है कि हम बहुत फल उत्पन्न करें। ईश्वर चाहता है कि हम विभिन्न क्षेत्रों में, किसी भी क्षेत्र में आप हों, बहुत फल उत्पन्न करें। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, आप व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र में बहुत फल उत्पन्न करें और साथ साथ प्रभु के शिष्य भी बने रहें। यहां पर हम चूक जाते हैं। जब धन आ जाता है, पद मिल जाता है, सम्मान मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है, हम यीशु के शिष्य नहीं रह जाते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमें बुलाते हैं, हमें निमंत्रण देते हैं, आओ सब कुछ तैयार है, बोझ तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, आओ समय निकालो। समय निकालना होता है मेरे भाई और बहनों, और हमें मालूम है हम समय निकालते हैं, अन्य कार्यों के लिए समय निकालते हैं। प्रभु हम सबको निमंत्रण दे रहे हैं, आओ भोज तैयार है,
मैं तुम्हें आशीषों से भरना चाहता हूं। मैं तुम्हारे परिवारों को आशीषों से भरना चाहता हूं। मैं तुम्हारी संपत्ति पर, तुम्हारे कामकाज पर आशीष देना चाहता हूं। मेरे पास आओ। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। सबसे पहले प्रभु से माफी मांगिए उन क्षणों के लिए जब हमने प्रभु के लिए समय नहीं निकाला, प्रभु के निमंत्रण को नहीं सुना। हमने भी उन लोगों की तरह ये कहा कि हमारी ओर से क्षमा मांग लेना, हम व्यस्त हैं, हमारे पास संपत्ति है, हमारा नया नया रिश्ता हुआ है। प्रभु से क्षमा मांगे। प्रभु यीशु हमें क्षमा करना, हमें विवेक का वरदान देना ताकि हम तेरी पुकार को सुन सके, तेरे निमंत्रण को स्वीकार कर सके, तेरी आशीषों को पाने के लिए, तेरे भोज में सहभागी होने के लिए आ सके। प्रभु यीशु समय इस प्रार्थना में भाग लेने वाले हर एक व्यक्ति को यह वरदान देना। आमीन। आराधना प्रभु आराधना, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। 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 वेदी के सामने आए हम सब, करने प्रभु तेरी आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम सब, करने प्रभु तेरी आराधना। आराधना 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 आराधना। आराधना 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 आराधना। आराधना 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 आराधना। आराधना 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 आराधना। दिल में तेरे लिए दीप जलाकर, होठों पे तेरा ही नाम जपकर। दिल में तेरे लिए दीप जलाकर, होठों पे तेरा ही नाम जप कर। दिल में तेरे लिए दीप जलाकर, होठों पे तेरा ही नाम जपकर। दिल में तेरे लिए दीप जलाकर, होठों पे तेरा ही नाम जप कर। जीवन के सुख दुख हाथों में लेकर, जीवन के सुख दुख हाथों में लेकर, करते हैं तेरा प्रभु इंतजार, करते हैं तेरा प्रभु इंतजार। आराधना 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 आराधना। आराधना 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 आराधना।
अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। गिरने न दे प्रभु पापों में हमको, तेरा वचन प्रभु भोजन हमारा। गिरने न दे प्रभु पापों में हमको, तेरा वचन प्रभु भोजन हमारा। गिरने न दे प्रभु पापों में हमको, तेरा वचन प्रभु भोजन हमारा। गिरने न दे प्रभु पापों में हमको, तेरा वचन प्रभु भोजन हमारा। तेरे लिए हम गीत स्तुति के, तेरे लिए हम गीत स्तुति के गाते रहेंगे सदा सर्वदा। गाते रहेंगे सदा सर्वदा। आराधना 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 प्रभु आराधना। अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। आराधना प्रभु आराधना। अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। इस रोटी रूप में हम सभी तेरा करते हैं दर्शन है प्रभु तेरा। इस रोटी रूप में हम सभी तेरा करते हैं दर्शन हे प्रभु तेरा। इस रोटी रूप में हम सभी तेरा करते हैं दर्शन है प्रभु तेरा। इस रोटी रूप में हम सभी तेरा करते हैं दर्शन हे प्रभु तेरा। सौभाग्यशाली हम देवदूत के संग, सौभाग्यशाली हम देवदूतों के संग करते रहे तेरी जय जयकार। करते रहे तेरी जय जयकार। आराधना 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 आराधना। आइए हम प्रभु की आराधना करें। हमारे जीवन की हर एक पहलू में, हर एक मोड़ पर हमें साथ देने के लिए तत्पर प्रभु की उपस्थिति महसूस करें। हम उनकी आराधना करें। हमें आशीर्वाद से भरना चाहते हैं वो, हमें अपने अनुग्रहों से भरना चाहते हैं। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, जब तुम समुद्र पार करोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जलधाराएं तुम्हें बहा कर नहीं ले जाएंगी। हमें अपनी आशीषों से भरना चाहते हैं। आइए हम इस समय प्रभु की आराधना में लग जाएं। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपना हृदय खोलिए, सामर्थ्यवान प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। शक्तिशाली प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। उस प्रभु की आवाज को सुनिए, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या तुम जीवन में थक गए हो, बोझ से दब गए हो? मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या तुम प्यासे हो?
मेरे पास आओ और तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। प्रभु हमारा आह्वान करते हैं, हम प्रभु के पास आए अपने हृदय के हर प्रकार के बोझ के साथ, हर तरह की पीड़ा के साथ प्रभु के सामने आए इस समय। बिलीव दैट द लॉर्ड इज विद यू राइट नाउ। ये विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके पास है। ये विश्वास कीजिए कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु ने स्वयं कहा है, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। जो वैद्यों के लिए असंभव है, जो आपके लिए असंभव है, वह ईश्वर के लिए संभव है। इब्राहिम को 100 साल की उम्र में एक संतान देने वाला ईश्वर, बुढ़ापे में एलिजबेथ को एक संतान देने वाला ईश्वर, लाल समुद्र को अपनी जनता के लिए 2 भागों में विभाजित करने वाला ईश्वर आज भी जीवित है और आपके जीवन में वही कार्य करना चाहता है। अपने हृदय के द्वार को खोलिए, आशीषों के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलिए, आंखें बंद कीजिए और प्रभु को आज इस समय मौका दीजिए। गिव स्पेस टू गॉड टू एक्ट इन योर लाइफ। आपके जीवन में कार्य करने के लिए प्रभु को स्थान दीजिए और एक मौका दीजिए। अपने हृदय से प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं हार गया हूं, मैं थक गया हूं, मैं बोझ से दबा हूं, विभिन्न प्रकार की आशंकाएं मेरे मन को परेशान करती हैं। मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं, तेरे हवाले कर देता हूं, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। आई ट्रस्ट इन यू लॉर्ड। विश्वास के साथ प्रभु के सामने आइए मेरे भाई और बहनों। इस आराधना के दौरान चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाएंगे। हर प्रकार के बंधन को तोड़ने के लिए सक्षम प्रभु आपके पास है। हर तरह के रोग से आपको चंगाई देने के लिए सक्षम प्रभु आपके पास है। प्रभु के पास आइए हृदय खोलकर, विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति और आराधना कीजिए। मेरे पीछे बोलते जाइए हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता मैं हूँ, तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता तू हूँ। महान और सर्वशक्तिमान है, तू महान और सर्वशक्तिमान तू है, पावन है, तू पावन है, तू पवित्र है। तू पवित्र है। मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना तू सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान मैं है। तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता तू हूँ। स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। तू स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना मेरे करता हूँ। जीवन की हर पीड़ा के साथ, मेरे जीवन की हर पीड़ा के साथ, परिवार की समस्याओं के साथ परिवार की समस्याओं के साथ, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे दयालु प्रभु, हे दयालु प्रभु, हे करुणामय प्रभु, हे करुणामय हे प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु, हे सर्वशक्तिमान मेरे प्रभु, पापों को क्षमा करने वाले, मेरे पापों को क्षमा करने वाले, मेरी कमियों को नजरअंदाज करने वाले, मेरे कमियों को नजरअंदाज करने मैं वाले, तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना करता सभी हूँ। संतों के साथ, सभी संतों के सभी साथ, स्वर्गदूतों के साथ सभी स्वर्गदूतों के मैं साथ, तेरी आराधना करता हूँ। मैं तेरी आराधना हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए। बंधन खुल जाए, रोगों से मुक्ति मिले, रोगों से मुक्ति मिले, रोगों से मुक्ति मिले। रोगों से मुक्ति मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। मेरे पीछे पीछे मुंह खोलकर सभी लोग गाते जाएंगे।
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन
अभिषेक 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 तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक दीजिए यीशु, तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक दीजिए यीशु, तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक दीजिए यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। मौन होकर प्रभु के पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। संत पेतरुस अपने पत्र में कहते हैं कि प्रभु यीशु के मूल्यवान रक्त के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। योहन कहते हैं कि यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। प्रभु के पवित्र रक्त का हम अभिषेक पाए। प्रभु अपने पवित्र रक्त के द्वारा हमें अभिषेक दे, हमारे घर परिवार को अभिषेक दे। आइए हम इस समय हमारे बीच में जितने भी रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपने ईश्वर के राज्य की घोषणा के दौरान काफी समय रोगियों के चंगाई के लिए बिताया, क्योंकि प्रभु जानते थे कि रोग के द्वारा मनुष्य शैतान के वश में पड़ जाता है। निराशा, उदासी, दुख, पीड़ा, प्रभु ने उन्हें आजाद किया। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं जितने लोग चंगे हो जाते थे वे यीशु के पीछे हो लेते थे, ईश्वर की स्तुति करने लगते थे। वही यीशु आज भी हमें हर प्रकार के बंधन से आजाद करना चाहते हैं। रोग के बंधन से, अन्य प्रकार के बंधनों से, नशे के बंधन से, बुरी आदतों के बंधन से आजाद करना चाहते हैं। यीशु आज भी जिंदा हैं, आज भी वही हैं जो कल थे और अनंत काल तक वही रहेंगे। इब्रानी अध्याय 13 में संत पौलुस कहते हैं, उसी महान प्रभु यीशु के पवित्र नाम पर हम इस समय प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना सभा में जितने भी रोगी बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं, एक एक व्यक्ति को प्रभु यीशु समय स्पर्श करें। मैं सभी रोगी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि विश्वास के साथ इस समय अपने रोग और पीड़ा को प्रभु के हाथ में समर्पित करना। यीशु आपको आजाद करना चाहते हैं, आपको स्वतंत्र करना चाहते हैं। वो वैद्यों के वैद्य हैं, डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, शब्द मात्र से रोगियों को चंगा करने वाले, बिना लेप या दवा के शब्द मात्र से चंगा करने वाले उस यीशु के हाथ में अपने दुख और दर्द को समर्पित कीजिए। और आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति करते हुए चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर, परम प्रिय नाम पर हर प्रकार के रोग से, पुराने से पुराने रोग से, कैंसर के रोग से, कैंसर के रोग से, टीबी के रोग से, चमड़े के रोग से, हृदय रोग से, किडनी के रोग से इसी वक्त इस प्रार्थना में भाग लेने वाले भाई बहनों को चंगाई मिले, आजादी मिले, चंगाई मिले, आजादी मिले, चंगाई मिले, आजादी मिले, चंगाई मिले, आजादी मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। हम प्रभु की आशीष ग्रहण करें। बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे